के ओरछा टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। ओरछा में देश विदेश के पर्यटकों का जमावड़ा लगता रहता है। जहां आने वाले पर्यटकों को ठहरने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर ग्रामीणों के घरों को होम स्टे में बदला जा रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ग्रामीणों की मदद भी कर रहा है। घर को होम स्टे में तब्दील करने पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। बताते चले कि ओरछा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। विदेशी टूरिस्टों के घूमने के लिए 16वीं शताब्दी बनाया गया है। ओरछा किला मुख्य आकर्षण का केंद्र। अब हमारे साथ में यहाँ के टीम मैनेजर जो कि ये होम स्टे की देखभाल करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इन होम स्टे के बारे में बताएंगे और इनकी थोड़ी बहुत ये झलकियाँ भी हमें दिखाएंगे। तो ये हमारे साथ में है, आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज नायक है और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हरित का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से काम कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और 3 गांव का चयन किया गया है, जिसमें लाड़पुरा, राधापुर और बागन है। यहाँ पर फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 6 होम स्टे बनाए थे, लेकिन इसकी अपार सफलता को देखते हुए और जो पर्यटक आते हैं वो ज़्यादा ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पर फिर 16 होम स्टे और बनाए गए हैं। आज की तारीख में यहाँ पर हम लोगों ने मैं सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल जो होटल्स रहते हैं और एक्चुअली ये जो पूरा गाँव के तरीके से बनाया गया, आई थिंक जो गाँव में आपको चूल्हा मिलेगा, आपको जो बेड्स, मतलब एक नॉर्मल जो गाँव वालों की लाइफ रहती है वो पूरा इन्होंने ये होम स्टे में रखा है। तो ये दूसरे आम होटल से कितना अलग है ये बताइए। चूंकि ये ग्रामीण पर्यटन का एक उद्देश्य भी है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके साथ में बुंदेली व्यंजन को प्रमोट करना। जो बुंदेली व्यंजन, यस, जैसे बुंदेली व्यंजन में जो कड़ी हो गया है, इसके बाद पानी आ गया, कड़ी हो गया है, दाल का बड़ा हो गया है, कैंथा की चटनी हो गई है, इसके बाद जो भाजी जितने प्रकार की होती है, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, भतुआ की भाजी, वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। अरबी की सब्जी, कंदोरा की सब्जी, है ना। इन्होंने जो जितने नाम लिए उसमें से आधे तो मेरे समय बथुआ की भाजी में ट्राई करूंगा, मैं रुकूंगा तो मुरमुरा की भाजी, ये सारी चीजें बुंदेली जो व्यंजन है वो सब यहाँ परोसा जाता है और निश्चित तौर जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं वो बुंदेली व्यंजन का स्वाद लेते हैं। और कई बार तो ऐसे आता है कि जिन्होंने गांव कभी देखे नहीं है, जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, जब यहाँ आके देखते हैं तो यहीं होम स्टे के सामने वो सब्जियां भी हम लोगों ने उगाई हुई हैं। कोई भी इनको बाहर से लेके आने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने गाय भैंस भी यहीं पाल के रखी हुई है, सारी सब्जियां यहीं उगाते हैं, चूल्हा बना हुआ है, कच्चे चूल्हे पे यहाँ खाना बनाते हैं, तो उसका स्वाद ही कुछ और अलग होता है। कॉस्ट वगैरह कैसी क्या है, क्या कॉस्ट? इसकी हम लोगों ने 2000 रुपये पर रूम कॉस्ट रखी हुई है। उसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर लंच और डिनर करते हैं तो 250 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। जैसे बाहर का कोई टूरिस्ट आता है, उनको हाई प्रोफाइल चीज़ें खाना, हाई मतलब हाइजेनिक चीज़ें जैसे आपके चाइनीज़, आपके साउथ, तो वो बनना पॉसिबल नहीं होता? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग बुंदेली व्यंजन को ही यहाँ पे प्रमोट करते हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ की इनकी जो लोकल सब्जी है सब जैविक है। किसी भी तरह का इसमें जो रासायनिक खाद होता है वो बिल्कुल यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। जितनी भी लौकी यहाँ उगा रहे हैं लोग, कद्दू उगा रहे हैं, भिंडी, टमाटर, मिर्ची, हरी धनिया, सारी भाजियाँ, ये सब यहाँ आपको अभी देखने को मिलेंगी। अमरूद लगे हुए हैं, जो ताइवान पिंक एक वेराइटी होती है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये आप पपीता के सामने ये पौधे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देसी पपीता है, पपीता यहाँ पे मिलेगा। सुबह के नाश्ते में उनको पपीता देते हैं हम लोग, अमरूद देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब चूंकि यहीं की पैदा हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों का अनुभव और पर्यटक ले पाता है। इसके अलावा हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं। यहाँ टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए खास व्यवस्था करके रखी है, जिसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं और उनका कुछ, आई थिंक कुछ रीजनल, उनके गांव का कुछ फोक क्या कहते हैं,